साथ ही बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग अभी आयोजित होनी थी, लेकिन क्योंकि बोर्ड परीक्षा चल रही है तो अभी सभी हमारे शिक्षक साथी व्यस्त हैं, इसलिए अभी मीटिंग का आयोजन संभव नहीं है। लेकिन कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सूचनाएं आप तक पहुंचानी थी, इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। देखिए, अपने अराउंड ब्लॉक में 160 विद्यालय हैं और उसमें से केवल 124 विद्यालयों ने स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार में आवेदन किया है, जबकि ये आवेदन 100% होना है। ठीक है, तो आप जल्दी से जल्दी स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार में आवेदन कर दें। खेद की बात यह है कि कुल मिलाकर अभी तक 160 में से सिर्फ 124 विद्यालयों ने आवेदन किया है और 24 विद्यालयों में से आवेदन करने के बावजूद उसमें से सिर्फ 95 स्कूल्स ने फॉर्म जो है वो कंप्लीट किया है। अभी तक अपने अराउंड ब्लॉक के 36 विद्यालय तो आवेदन के लिए शेष हैं और 29 विद्यालय ऐसे हैं जिन्होंने आवेदन के बाद फाइनल सबमिशन नहीं किया है। तो इसको 2 दिन के अंदर कंप्लीट कर लें। जो 95 विद्यालय हैं जिन्होंने आवेदन कर दिया है उनको बहुत बहुत बधाई, और जो 29 विद्यालय ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ आवेदन किया है और फाइनल सबमिशन नहीं किया है, वो कृपया करके 2 दिन के अंदर फाइनल सबमिशन कर दें। और जो हमारे 36 विद्यालय ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक आवेदन भी नहीं किया है, वो कृपया करके तुरंत आवेदन करें और विद इन 2 डेज या 3 डेज आप इसको फाइनल सबमिशन यानी कि सर्वे के जो 59 क्वेश्चन हैं उनको कंप्लीट करते हुए आप इस फॉर्म को कंप्लीट करें। ये प्रक्रिया बहुत जल्दी कर लें, बहुत आवश्यक है और इसमें हमारे अराउंड ब्लॉक का रिकॉर्ड अभी अच्छा नहीं गया है। इसकी प्रक्रिया मैंने पिछली वीडियो में बता दी थी, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में दे दूंगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर भी एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार स्पेसिफाइड चाहें तो सन 2021-22 का सत्र है। इसको आप गूगल प्ले स्टोर से स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार का ऐप डाउनलोड कर लें। ठीक है, और उस ऐप को डाउनलोड करने के बाद उसमें जो सबसे पहला आएगा वो होएगा इन्फॉर्मेशन। तो आप सबसे पहले उसमें अपनी इन्फॉर्मेशन फीड करें, जिसमें कि आपका नीचे जब आप ऐप को खोलेंगे तो उसमें आइकन आ रहा होगा प्राइमरी इन्फॉर्मेशन। तो उसमें आप सबसे पहले प्राइमरी इन्फॉर्मेशन करेंगे तो आपका आवेदन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सर्वे है। सर्वे के 59 क्वेश्चंस हैं और जब आप उन 59 क्वेश्चंस को पूरे फिल कर देंगे, जहां पर भी आवश्यकता हो वहां पर उनके फोटो लोड करें। तो जब वो 59 क्वेश्चंस के पॉइंट्स आप फिल कर देंगे तो उसके बाद आपका फाइनल सबमिशन होगा। ये जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर नीचे की साइड में ये प्राइमरी इन्फॉर्मेशन है, इसमें आपका आवेदन हो जाएगा। और इसके बाद ये जो सेकंड आइकन है जिस पर लिखा हुआ है सर्वे, यहाँ पर जब आप सर्वे कंप्लीट करेंगे तो आपको 59 क्वेश्चंस के साथ उनके पॉइंट्स के आंसर देने होंगे और इसको कंप्लीट करने के बाद आपका फॉर्म जो है कंप्लीट हो जाएगा। जब आपका फाइनल सबमिशन हो जाएगा तो आपको इस प्रकार का स्क्रीन अपने मोबाइल पर प्रदर्शित होगा। दूसरी जो चीज़ है वो है आज़ादी के अमृत महोत्सव से रिलेटेड। जो हमारी तिथि है मार्च 22-23, इन दोनों तिथियों में कुछ आज़ादी के अमृत महोत्सव से रिलेटेड कार्यक्रम आयोजित होने थे, लेकिन क्योंकि परीक्षा चल रही है तो बहुत ही कम विद्यालयों में हो पाए हैं। तो मैं इसमें जो कार्यक्रम कराने हैं उनको आपको बता दे रहा हूँ। जितना संभव हो सके आप कोशिश कीजिए कि इस परीक्षा के अलावा जो भी समय मिले आप उसमें कुछ ना कुछ करा लें। और अगर आपने अभी तक कोई भी आज़ादी के अमृत महोत्सव से रिलेटेड कोई भी अपने यहाँ प्रक्रिया कराई है या कोई भी कार्यक्रम आयोजित किए हैं तो उनके फ़ोटो जो हैं वो ग्रुप पर शेयर करें, फ़ोटोज़ या वीडियो जो भी हों। और अगर आप आगे कराते हैं तो उसके भी फ़ोटोज़ या वीडियोज़ आप ग्रुप पर शेयर करें अपने ब्लॉग के। ठीक है, इसमें आप क्या क्या करा सकते हैं उनको मैं एक बार आपको बता देता हूँ। शहीदों की गाथा पर कहानी का वाचन करा सकते हैं, आप शहीदों की गाथा पर निबंध लेखन करा सकते हैं, आप कुछ प्रतियोगिता करा सकते हैं शहीदों की गाथा पर। इसके अलावा भूले बिसरे शहीदों पर कहानी का लेखन करा सकते हैं आप विद्यार्थियों के मध्य। तीसरा जो पॉइंट है वो है नाट्योत्सव या रंगोत्सव, यानी कि आज़ादी पर आप किसी नाटक का मंचन करा सकते हैं। चौथे कार्यक्रम में आप आज़ादी के तरानों पर कोई लोकगीत बच्चों से गायन करा सकते हैं या कोई भी स्थानीय लोकगीत जो कि आज़ादी पर आधारित हो। इसके बाद आप आज़ादी के नायकों की वेशभूषा के आधार पर विद्यार्थियों को तैयार करके उनके बीच में कंपटीशन करा सकते हैं। और इसी पे आज़ादी थीम पर आप कोई भी विद्यार्थियों के द्वारा रंगोली का कंपटीशन भी अपने विद्यालय में करा सकते हैं। आप इनमें से कोई भी कार्यक्रम आयोजित करें तो उसका फोटोग्राफ और उसका जो भी कार्यक्रम का वीडियो वगैरह हो वो आप ग्रुप पर शेयर करें और इसमें जो भी कार्यक्रम कराएं उसकी प्रतियां अपने विद्यालय में सुरक्षित रखें। तीसरी जो बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है वो ये है कि एनवीटी द्वारा द्विमासिक पत्रिका संस्कृति के नाम से प्रकाशित हो रही है। तो यदि हमारे कोई भी शिक्षक साथी इस पत्रिका में मेंबरशिप लेना चाहें तो हमारे अजहर सईद सर हैं, डाइट से प्रवक्ता हैं, उनका नंबर मैं आपको स्क्रीन पर भी दे दूंगा और बोल भी दे रहा हूँ 9807863843। ये जो पत्रिका है
ये टीचर्स और चिल्ड्रन दोनों के लिए बहुत ही लाभकारी होगी। और अगर आप इसकी मेंबरशिप लेते हैं तो आपकी इसके 1 साल के लिए 6 प्रतियाँ आपको प्राप्त होंगी। तो आप इसकी मेंबरशिप के लिए 225 रुपये अजर से ही सर से कांटेक्ट करके उनके अकाउंट में जमा करके आप इसकी मेंबरशिप ले सकते हैं। ठीक है, तो आप यही आज के लिए सूचना थी। बहुत बहुत धन्यवाद।